Hello guys, welcome to Kosi classes. Today I have an important topic for you, or you can say today I'm going to tell you some important English phrases. Okay, so let's start. So our first phrase is believe it or not. मानो या ना मानो, या हम बोल सकते हैं कि विश्वास करो या ना करो। हम कई दफा जब बात करते हुए बोलते हो ना कि भी देखो मानो या ना मानो, सच तो यही है। ओके, तो बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज बिलीव इट और नॉट, विश्वास करो या ना करो, ही हैज टेकन अ ब्राइब। ब्राइब का मीनिंग होता है रिश्वत। रिश्वत लेना या घूस लेना, है ना। ये आजकल हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। अब तो खैर सुधार आ गया, जैसे जैसे ये नए बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं। जो पहले थे कुछ, उनमें ये ब्राइब बहुत ज्यादा चलती थी। तो बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, ही हैज टेकन अ ब्राइब, उसने क्या है, रिश्वत ली है। टेकन यानी वो हो चुका है काम, है ना। तो ऑल लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम विद इन, अलाइक फ्रॉम विद इन, ऑल लीडर्स, जो सारे के सारे नेता है ना, वो कहते हैं एक जैसे ही होते हैं। क्लियर, अंदर से फ्रॉम इनसाइड या विद इन, अंदर से वो क्या है, एक जैसे ही होते हैं। बाहर से जैसा मर्जी दिखावा कर ले, बट जो सारे के सारे नेता हैं उनका एजेंडा एक ही रहता है। एंड यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि, है ना, क्या एजेंडा होता है उनका। तो ये क्या थी, ये दोनों एग्जाम्पल थे हमारी फर्स्ट फ्रेज के, बिलीव इट और नॉट। नाउ जंप टू द नेक्स्ट फ्रेज, और वो क्या है, एट लीस्ट। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, कम से कम, यानी यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट, कम से कम तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट, कम से कम मुझे बता देना चाहिए था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एट लीस्ट। और आप लोगों ने इन फ्रेजेस को हर रोज अपने जो डेली लाइफ का रूटीन है उसमें यूज करना है। ओके, नेक्स्ट, सूनर और लेटर। सूनर बाद में, सूनर आज, और आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी विल गेट टू नो, एवरीबडी यानी सभी को, विल लग जाएगा, गेट टू नो पता लग जाएगा, सूनर और लेटर बोल देते हैं ना कि भाई आज नहीं कल, ये बात देखो सबको पता लगी जाएगी। तो जाहिर आज बता ही दो तुम। एक दफा इंसान अच्छा बुरा जो भी फील करेगा करेगा, बट एटलीस्ट ये तो ना उसको ये बात किसी और से सुनने में आई, है ना। सो एवरीबडी विल गेट टू नो सूनर और लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव टू टेल हर, आपको उसको बताना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। और जहां ये वर्ड आ जाता है भाई, यहाँ कोई बात वैसे छुपानी चाहिए भी नहीं इनसे, तो है ना, ये तो पैदा ही जासूस हुए हैं। तो यू विल हैव टू टेल हर सूनर और लेटर। और वैसे एक और भी बात है, चलो हम यहाँ हीज और हर वाली बात ही नहीं कर रहे। वैसे जीवन को जितना सरल रखोगे ना, मेरा ये खुद का तजुर्बा है, जितना सरल रखोगे उतना जीवन अच्छा जाएगा। कई बार क्या होता है, हम खुद के ही बवंडरों में ज्यादा फंस जाते हैं। आज हमने कोई एक झूठ बोल दी, देखो वो सामने तो आती ही है, आज नहीं कल, सूनर और लेटर आएगी तो है ही वो बाद में। तो वो फिर एक बड़ी ब्लंडर होके हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो कोशिश करना लाइफ को जितना सिंपल रखो, जितना सटीक तरीके से जियोगे ना, उतना बेटर रहेगा। और खासकर दोस्तों, ये जो हम आजकल सोशल मीडिया की लाइफ देखते हैं ना, ये एक फेक जीवन है भाई, बहुत झूठा जीवन है ये। आप लोगों में से बहुत से होंगे जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं किसी ना किसी टॉपिक को लेके, तो आप लोगों को पता है एक्चुअलिटी होती क्या है। आज होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है, तो इतनी जल्दी इन पे विश्वास ना करें। हम अपने, आजकल बच्चे हैं ना जो, वो अपने मेंटोर सेलिब्रिटी को मानते हैं। मेंटोर यानी मतलब एक अच्छा मार्गदर्शक बोल देते हैं, उनको मानते हैं। और वो करते क्या है हमारे साथ, जो ये मेंटोर है, कोई भी एक आप एक्टर ले लो। आप मान लो, मैं बात करूं किसी भी इंडस्ट्री में से, किसी भी एक्टर को ले लो रैंडम आप, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत से ऐसे, ठीक है। ये ऐसी ऐसी ऐड करते हैं, और खुद उन ऐड से, मान लो जैसे ये पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इनकी बहुत ऐड करते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में ये इन सब चीजों से दूर हैं। बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि अभी पीछे काफी चर्चा में भी रहा था, वो माजा कंपनी का ऐड करते थे, आलिया भट्ट। और
वो दिखाते हैं उस पे कि भाई इस जैसा तो मतलब है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं, इवन कैटरीना ने भी ऐड की है इसकी। लेकिन जब वो कपिल शर्मा के शो में आए थे तो वहाँ उनके साथ एक वाक्य भी था, उन्होंने कुछ खाने को दिया था उनको और वो स्वीट थी, डेजर्ट था, मीठा था, तो उसने मना कर दिया कि भाई मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना। और इवन दूसरी साइड हमें वो बोल रहे हैं कि भाई ये माजा पियो और ये पियो, वो और वो तो बिल्कुल ही केमिकल होता है सारा। तो गाइज ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है ये फेक होती है, जल्दी से इन पे ट्रस्ट ना करें। सो नेक्स्ट नेक्स्ट है आई बेट, मीन्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एग्जाम्पल, आई बेट ही हैज अ कार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके पास एक कार है। ही हैज अ वॉच, ही हैज अ पेन, जो भी है ना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भी इस जो भी चीज है उसके पास है और या नहीं है। डाउट, और वी कैन से आई डोंट थिंक सो, यानी मुझे नहीं लगता कि भी ऐसा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई डाउट ही हैज नोट अ कार, जैसे अभी इससे पीछे वाला जो फ्रेज थी हमने पढ़ा था, आई बैट मैं दावा करता हूं ही हैज अ कार, ये उसके अपोजिट लेके चल रहे हैं हम। आई डाउट और वी कैन से आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, ही हैज नोट अ कार, उसके पास कार नहीं है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है रूमर हैज इट। रूमर, रूमर होती है अफवाहें, तो रूमर हैज इट और वी कैन से उड़ती उड़ती एक खबर है, रूमर हैज इट दैट आर कॉलेज टीचर गोइंग टू स्ट्राइक, दैट आर कॉलेज टीचर गोइंग टू स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पे जा रही हैं। नेक्स्ट है इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट ही डिड नॉट सी मी, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे देखा नहीं था, बट ही इग्नोर्ड मी, उसने मुझे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कि ऐसा नहीं है उसने मुझे देखा नहीं है, बट ही इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल, इट, यहीं पे इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है, इट डजेंट मैटर टू मी, ऐसा नहीं है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। यानी कोई चीज को बोलते हैं ना कि भाई यार तुम्हें तो ये लग रहा है कि मैं उसको सीरियस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए भी मैटर करती है चीज, है ना। तो इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि इट डजेंट मैटर टू मी, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल गो टू स्विट्जरलैंड, लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी जगह क्यों जाते हैं। अगर मैं मान के चलूँ स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, हमारे यहाँ कंट्री के अंदर बहुत सी चीजें हैं देखने की, शायद वहां हम घूमे नहीं और मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, वाई पीपल गो टू स्विट्जरलैंड। ओके, नाउ जंप टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट फ्रेज इज ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से। ऊपर से होता ना कि भाई मैं ये काम कर रहा था और ऊपर से ये हो गया। क्लियर, यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, आई ऑलरेडी लेफ्ट लेट फ्रॉम होम, मैं पहले ही घर से लेट निकला, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से क्या हुआ, आई मेट विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, और मुझे रास्ते में क्या मिला, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, यानी मैं और ज्यादा लेट हो गया उसकी वजह से। डन। लास्ट फ्रेज है रिमाइंड मी ऑफ, किसी की याद दिलाना। ओके, रिमाइंड मी ऑफ, योर बिहेवियर रिमाइंड्स मी समवन, आपका जो बिहेवियर है वो मुझे किसी की याद दिलाता है। होता है ना कई बार यार, एक पर्सन है वो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का है, तो लगता है हाँ यार ये वैसा ही बंदा है बिल्कुल, मेरा भी एक फ्रेंड था वो भी ऐसा ही था। ये एक बंदा अच्छे स्वभाव का है, वो भी ऐसे ही बोलता है कि भाई हाँ यार मेरा एक मित्र था वो भी ऐसे ही स्वभाव का था। तो योर बिहेवियर रिमाइंड्स मी समवन। लास्ट एग्जाम्पल, योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड, या आपकी जो कहानी है वो मुझे अपने दोस्त की याद दिलाती है, यानी लगभग कुछ ऐसा ही उसके साथ भी बीता था। सो गाइज ये थे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजेस, ये आपने हर रोज अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करनी है। और एक चीज और, ये जितनी भी फ्रेजेस हैं आपने इन्हीं के, इन फ्रेजेस को यूज करके एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ ना कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।